हमने पढ़ा कि इफ इज ए कर्व इज इन द फॉर्म एंड लाइज बिटवीन लिमिट्स x इक्वल टू a, ये तो है x इक्वल टू a लाइन इसके बीच में, और x इक्वल टू b है, इसके बीच में अगर कोई कर्व लाई करता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a टू b y dx। तो इस तरीके से हम कर्व का एरिया निकालते हैं, और ये जो है x अक्ष पर होता है। अगर x अक्ष पर निकाल रहे हैं तो y dx, और अगर y अक्ष पर निकालते हैं तो x dy, इस तरह से चेंज होता है। हाँ, ये लिमिट्स जो हैं, dx का मतलब डिफरेंस इन या डेविएशन इन x है, x में चेंज। ठीक है, तो अगर x अक्ष पे ले रहे हैं तो x में चेंज है, और अगर y अक्ष पे लें, ये कर्व मान लिया इस तरीके से ना हो के अगर इस तरीके से हो कुछ, तो फिर इस पे लेंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक लिमिट्स चेंज होंगी। इसे चलो c टू d कह दो लिमिट्स, तो फिर एरिया की ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और हम c टू d और x dy इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू log x, ये है क्वेश्चन y इक्वल टू log x, और क्या कह रहा है इसमें x इक्वल टू a x इक्वल टू b, यानी कि a से b के बीच में निकालना है। तो यही वाला क्वेश्चन है। अब इसमें एरिया हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला y dx का लिखेंगे ही, और a टू b लिमिट्स लिखेंगे, और y की वैल्यू रख लेंगे a टू b log x dx, और log x का इंटीग्रेशन लिखेंगे। कैसे करेंगे log x का इंटीग्रेशन? हाँ, इनटू में 1 मान लेंगे, इसके साथ में इनटू में 1 मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का x हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log x का 1 अपॉन x, और इनटू x dx, और लिमिट्स फ्रॉम a टू b, इस तरीके से लिमिट्स रखेंगे। अब ये x से तो x ही कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 का x आ जाएगा, और इसकी लिमिट रख लेंगे, तो log b माइनस log a, और ये माइनस ऐसे b log b आएगा, ये अपर लिमिट रखेंगे, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस a log a आ जाएगा, माइनस a log a, और माइनस ये है ही फिर हमारा। तो इसे अगर सोल्व और करना है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसे करके, इसे लिखेंगे हम b log b माइनस a log a, और फिर माइनस b और प्लस a। अब a वालों को एक साथ कर लो, b वालों को एक साथ कर लो, तो b तो इसके साथ कर लिया, b log b माइनस b, और माइनस a log a और प्लस a, और फिर आगे b इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा log b माइनस 1, और माइनस a इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा log a माइनस 1, और फिर इसको लिख लेंगे log b, और 1 को लिखेंगे log e, log e 1 होता है, ठीक है ना, log e जो है वो 1 होता है, और फिर माइनस ये a log a, और माइनस ये हो गया log e, और फिर इसको लिखेंगे log b ओवर e, और माइनस a log a ओवर e, इस तरह से कर लेंगे इसे सोल्व। ये क्वेश्चन है, और दोनों पैराबोला हैं, ये तो पैराबोला है, तो y इक्वल टू 4x, तो ये हो गया पैराबोला हमारा, और x इक्वल टू 4ay, ये हो गया। और ये दो, एक तो यहाँ काट रहे हैं तो 0 0 है, और वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को निकाल लेंगे हम, और इनके बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये हमारे से फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इन्हें सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो जैसे y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इससे निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4a, और ये यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4a होल स्क्वायर, और इक्वल टू 4ax, क्या आएगा ये एक्स टू द पावर 4, और ये यहाँ जाएगा, और कितना हो गया माइनस इक्वल टू
64a³ और x, इसे एक साइड ले आओ तो x⁴ माइनस 16a³ x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो ये बच गया हमारा x³ माइनस 64a³ इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी निकल के 0 और 4a, ये इसकी लिमिट्स आ गई x की। ठीक है, अच्छा जब ये x की लिमिट आ गई तो अब इसे कैसे निकालते हैं हम एरिया, तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम, देखो अब ये डबल इंटीग्रल से भी निकल सकता है और ऐसे भी सीधे निकल सकता है। अब पहले ऐसे निकाल लेते हैं सीधे हैं, तो क्या होंगी इसकी लिमिट्स होंगी, देखो ये निकालने का तरीका इसका ये है, ये थोड़ा सा ये मैंने डॉटेड कर दिया है। अब ये जो y=4x है, ये वाला जो पैराबोला है, इसमें से ये जो इसके नीचे का एरिया है इस वाले को माइनस कर देंगे, ये मैंने ऐसे कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे हम। ये हमारा है, ये वाला पैराबोला तो है y=4x और ये वाला है x² = 4ay, तो x² = 4ay जो इसके नीचे का एरिया है, ये नीचे का जो एरिया है इस वाले को माइनस कर देंगे हम, ये तरीका लगाएंगे, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस करेंगे। तो ऊपर वाला एरिया क्या है, y=4x पैराबोला लेंगे इसमें, और इस लिमिट्स दोनों में यही लेंगे 0 to 4a, क्योंकि यहाँ से शुरू करके यहीं तक है, तो जब यहाँ तो लिमिट्स तो दोनों के लिए 0 to 4a ही रहेंगी, लेकिन इसके लिए इस वाले पैराबोला के लिए लेंगे हम y² = 4ax से, y की वैल्यू क्या है 2√a और √x, और दूसरे वाले पैराबोला के लिए जो ये वाला पैराबोला है x = 4ay, इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे लेंगे y की लिमिट्स, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है x² / 4 है, ये लो, और dx, तो इस तरीके से हमें ये निकालना है। अब 2√a तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर लिख लेंगे हम, और √x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x⁵3/2 ओवर 3/2, ठीक है, ये आ गया हमारा, और लिमिट्स हैं इसकी फ्रॉम 0 to 4a, और माइनस इसको भी ऐसे करेंगे 1/4a तो बाहर आ गया, और x² का हो जाएगा x³ / 3 हमने यहाँ ले लिया, और लिमिट्स हैं इसकी फ्रॉम 0 to 4a। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। अब तो ये बताओ क्या आ गया भाई, 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट्स रखेंगे, ये कितना आ गया 2 2 = 4, 4√a/3, और 4a की वैल्यू रखेंगे तो a की पावर 3/2 आएंगी ये, और a to the power 3/2 और a to the power 1/2, तो 3/2 और 1/2 मिले कितनी होगी पूरी 2, 4a² हो गया तो, और 4 की पावर 3/2 कितना आ गया 8, ठीक है, वो 8 आ गया, ये लो, माइनस इसको लिख लो 1/12a, तो ये वैसे आ गया, और इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 64, ठीक है 64 आएगा ना, और a³, सोल्व कर लो इसे, ये कितना हो गया 8 × 32/3 a², और माइनस ये कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 16/3 a², a³ कट जाएगा ना, तो ये इसमें से इसे माइनस करके कितना जाएगा ये 16/3 a² आ गया निकल के, ऐसे निकालना बस, ये आंसर। ये है क्वेश्चन y = ax, तो ये तो पैराबोला हो गया, और x² + y² = 4x, ये क्या है सर्किल है ये, है ना। अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं एक बार, तो y = ax इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या होगा x² + ax = 4ax, और ax को उधर लेके जाएंगे या इसको इधर ले आओ, तो x² - 3ax बचेंगे, ये इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x - 3a, इस तरह से x के दो वैल्यू आ रही हैं 0 और 3a, इसका मतलब ये x की लिमिट्स हैं, ठीक है x की लिमिट हैं। अब एक बार इसको अगर सोल्व करके देखते हैं, x² - 4ax इसे लिखें, x² - 4ax और प्लस y², इसमें इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो किसकी जरूरत है 4a² है, तो 4a² यहाँ पे ऐड कर लेते हैं,
और 4a² ही इधर ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसे लिखेंगे x माइनस 2a होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a²। ये हमने किस लिए बनाया कि यहां से हमें मालूम हो कि सर्किल है तो कैसा सर्कल है। तो यहां से मालूम हो रहा है कि ये इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, 2a 0 पर है, 2a 0 पर सेंटर है इसका, और इसकी रेडियस कितनी है 2a, 2a इसकी रेडियस है और 2a 0 पर इसका सेंटर है। ये हमने मालूम कर लिया। अब इसको हम देखो किस तरह से बनाएंगे। तो देखो 2a 0 पर ये हमने एक सर्कल लिया इस तरह से, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो 2a 0 पर लिया, और ये चलो यहाँ 2a 0 पर सेंटर है, रेडियस 2a है, रेडियस 2a है, तो इसका मतलब ये जो y अक्ष है ये इसको इस तरह से टच करके जा रही है, और ये 2a 0 पर हो गया इसका सेंटर, और रेडियस 2a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है और ये भी 2a है, दोनों साइड में ये 2a है रेडियस। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू ax, ये जो y स्क्वायर टू ax है ये इसको 0 और 3a पर इंटरसेक्ट करता है इस सर्किल को। तो 0 तो यहाँ हो गया, ये x अक्ष है, तो 0 तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और बाकी इसके अलावा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 3a पर। देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये 2a है, तो इसका मतलब 3a यहाँ होगी कहीं, है ना, 2a और 4a है, ये 3a कहीं यहाँ पर है, तो ये यहाँ इसको इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा है ये पैराबोला जो है ना, इस तरीके का है ये इस तरह का पैराबोला है, ये ऐसे जा रहा है। अब हमारे से एरिया कौन सा कह रहा है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द टू कर्व्स, जो दोनों कर्व्स के लिए कॉमन हो, इस एरिया को हमें निकालना है। तो कॉमन कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये एरिया हमें चाहिए इसका निकालने के लिए। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, तो नीचे वाला जो कॉमन टू द टू कर्व्स, जो दोनों के लिए कॉमन हो, ठीक है ना, तो ये जो ये ऊपर वाला तो कॉमन था नहीं, तो ये नीचे वाला एरिया हमें चाहिएगा, तो इसको हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा यही हमें सोचना है, तो दोनों के लिए कॉमन हो। तो ये एरिया हो गया हमारा, ये हो गया, और फिर ये भी होगा साथ में, ये वाला एरिया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रेस कर दिया है, ये जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इन दोनों एरियाज को हमें निकालना है। इसको हम अगर A1 कह दें और इसको A2 कह दें, इस वाले को, ये है एरिया हमारा A2। तो अब देखो A जो एरिया है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है, ठीक है। अब A1 कैसे निकलेगा, A1 के लिए लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 टू 3 है, और ये किसके अंडर का एरिया है, ये पैराबोला के अंडर का एरिया है ना, ये वाला जो पैराबोला क्या है, y इक्वल टू ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √a√x और dx, ये तो निकलेगा यहाँ से A1, और A2 निकलेगा ये, इसके लिमिट्स क्या रहेंगी 3a टू 4a, 3a से लेके 4a तक, ये तो है, x की वैल्यू यहाँ पे 3a है, यहाँ तक तो 2a थी, यहाँ 3a है और यहाँ 4a है, तो 3a से लेके 4a तक, और यहाँ पे y की लिमिट्स क्या है, y की वैल्यूज क्या है, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, 4ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। अब कर लो इसे सोल्व, तो देखो अंडर रूट है तो बाहर कर लेंगे हम, और अंडर रूट एक्स से क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, ये आ गया, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 3a, प्लस इसमें तो अभी हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ये 3a टू 4a, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, तो x माइनस 2a का होल स्क्वायर बनाएंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो 4a स्क्वायर जोड़ा और 4a स्क्वायर घटाया, तो 4a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, इस तरह से तो लिखा जाएगा, माइनस वाले को हमने बाहर निकाल लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इस उतार एरिया है ना, ये दो साइड में है, एक्स एक्स के इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे जरूर, क्योंकि दोनों साइड है, ये एक साइड का ही निकल रहा है। अच्छा, तो अब हम ए निकाल रहे थे एरिया इसका, और ये तो आ रहा है 2 2 4/3
रूट ए, और 0 रखने पर 0 आ जाएगा और 3a की पावर हो जाएंगी 3/2, 3a टू दी होल पावर 3/2। और फिर इसको लिखेंगे हम +2, और इसका ए वो लिखो फॉर्मूला, √a² - x²। क्या होता है बताओ भाई, √a² - x² क्या है? x यानी कि x - 2a, √x² - a² यानी कि यही जो है हमारा एक्सप्रेशन जो भी है 2a² होल स्क्वायर माइनस x - 2a होल स्क्वायर, और प्लस a²/2 यानी कि 2a होल स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x - 2a अपॉन 2a। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और इसकी लिमिट्स जो हैं हम लिमिट्स रखेंगे 3a to 4a, और अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 3 की पावर 3/2 है, 3 टू दी पावर 1 तो इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये जाएगा 4 √3 x - 2a अपॉन कहाँ पे x - 2a/2। ठीक है, तो ये अब हम कर रहे थे 4 √3 और √a ये है और a टू द पावर 3/2 ये है, तो ये a² हो जाएगा। फिर इसके आगे इसे करेंगे हम आगे सोल्व, तो इसकी लिमिट्स रखेंगे 2 तो हमने बाहर लिख लिया, और इसकी लिमिट्स रखेंगे 4a। तो पहले तो 4a रखेंगे, देखो 4a रखने पे क्या होगा, 4a - 2a, तो 2a बचेगा और 2a का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट तो 0 हो रही है, तो लोअर लिमिट रखे लेंगे हम केवल। अब लोअर लिमिट पहला अपर लिमिट यहाँ भी रखो चलो, तो ये क्या आ जाएगा 4a²/2, तो ये हो गया हमारा 2a² साइन इनवर्स 2a अपॉन 2a, तो 1 हो गया साइन इनवर्स 1। ये तो अपर लिमिट आ गई। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस रखा जाएगा, और माइनस रखने पर ये कितना आएगा 3a - 2a a/2, और √2a² यानी कि 4a², और माइनस 3a - 2a a², ये आ गया। और फिर प्लस इसे रखेंगे हम, कितना है ये 4 यानी कि 2a², और साइन इनवर्स 3a - 2 यानी कि 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ये इस तरीके से हमने रख लिया। अब इसको आगे और सोल्व कर लेंगे, तो ये 4 √3a² इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4a² और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, माइनस इस ब्रैकेट में अभी बाद में खोलेंगे, पहले इसे रख लो। तो ये कितना है, ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 2 हमने अंदर ले लिया है ये, तो a बचेगा ये a, और ये कितना बचेगा √3a², तो a ही आ जाएगा a² √3, ये आ गया। प्लस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4a² और 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, ये आ गया इसका। अब इसे और सोल्व करेंगे हम, तो देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4a² √3 और a² √3, तो 3 बचेगा 3 √3 और a², और ये कितना है 2 से इसे डिवाइड करें तो ये है हमारा 2a² पाई, और इसमें भी a² पाई है, ये माइनस में है, a² पाई तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा यहाँ तो 2, और यहाँ आएगा -2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3, ये आ गया। अब इसे सोल्व और कर लो सोल्व, तो ये आ जाएगा 3 √3 a², और 3 2 जा 6 -2 4 4/3 a² पाई। क्या ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो अगर हम y और x अलग अलग करना चाहें तो y में भी लिख रखा है हमने, केवल y कॉमन लेके। इसमें y दोनों तरफ आ रहा था ना, इसमें y एक ही साइड है, तो हम y की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्व को कर दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, अब इसका हमें एरिया निकालना है ऑफ द, इसका फर्स्ट पार्ट है ऑफ द लूप ऑफ द कर्व,
इसके लूप का एरिया। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको पूरे कर्व को ट्रेस करें और तब पता करें। इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इधर y वालों को एक साइड लिया, x वालों को एक साइड लिया, y वालों को एक साइड ले लिया, मतलब ऐसे लिख लिया ये। अच्छा, और अगर लूप निकालना है तो एक सिंपल सा तरीका है, बिना कर्व को खींचे भी हम लूप निकाल सकते हैं, यानी कि हमें तो लिमिट चाहिए, ठीक है ना। मेन तो चीज हमें लिमिट है, लिमिट निकल गई तो हमें कर्व की जरूरत ही नहीं है, हम निकाल देंगे। तो लिमिट्स जो है इसमें, अगर हम y को 0 ले लें, देखो अगर हम y 0 ले लेंगे तो y इक्वल टू 0 रखते ही x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, क्या, एक्स स्क्वेयर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई निकल के, 0 और a, ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। कौन से, देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये लिमिट्स आ जाएंगी इसकी, और बाकी लूप का एरिया हमें निकालना है तो इसे निकाल लेंगे हम। तो 0 टू a लिमिट्स लेंगे और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या आएगी, x अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स dx, और ये लिमिट्स आ गई, इसको निकाल दो तुम, इस तरह से एरिया निकल जाएगा लूप का। तो बताओ इसे कैसे सोल्व करोगे, बताओ। देखो इसमें क्या कर लेंगे हम, पुट x इक्वल टू ए कोस थीटा, x इक्वल टू ए कोस थीटा रखेंगे तो क्या होगा, dx इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स चेंज कर लो, लिमिट्स कैसे चेंज करोगे भाई, x इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू कितना आएगा, नहीं पाई बाई 2, यहां रखोगे ना x इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो 0 होता है, और फिर a रखोगे तो कितने पे आएगा, 0 पे, ठीक है। और ये dx इक्वल टू माइनस में है, और x इक्वल टू यहाँ पे रखोगे a कोस थीटा, और ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस a कोस थीटा ओवर a प्लस a कोस थीटा, और dx हो गया माइनस, माइनस को हमने लिख लिया बाहर a, और ये कितना आ गया साइन थीटा और d थीटा, ये आ गया। इसमें से a ऊपर से और a नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे ये। अच्छा, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा बनेंगे, और इन्हें जो है क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। दो तरीके हैं इससे आगे भी, लेकिन वो ही तरीका कर लो तुम। अच्छा, ये माइनस ए और ए, ये तो माइनस ए स्क्वायर, बल्कि प्लस ए स्क्वायर लिख लो, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स तो ये होगी। और इसमें कह रहे थे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, और मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर अंडर रूट तो कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर है तो साइन थीटा बाहर निकलेगा, और डी थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, कोस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई तो एक कोस थीटा हो गया, और माइनस 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये, और डी थीटा, ठीक है। अब इसका कोस थीटा का तो सिंपल है ही, इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, साइन थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और माइनस इसमें क्या हो गया, इसमें वो वालीज का फॉर्मूला क्या था, हाँ बताओ, हाँ चलो इसमें वैसे नहीं तो कोस साइन की पावर 0 लिख लो, अगर वो याद नहीं रहता तो साइन की पावर 0 थीटा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे तुम भाई, 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 0 प्लस 1 बाई 2 ओवर 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 बाई 2, ऐसे तो लिखोगे। अब इसे सोल्व कर लो। अच्छा, थीटा की लिमिट इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए साइन पाई बाई 2 तो 1 और 0 पे 0, तो इतने आ गया ये, तो माइनस इसे लिखो गामा 3 बाई 2 कितना होगा, ये 1 बाई 2 बाहर निकालेंगे, अंडर रूट पाई और अंडर रूट पाई, ये तो पाई आ गया निकल के, और डिवाइड में कितना आएगा 2, एक 2 ये है, यहां से आया था एक 2 ये है,
और ये कितना आ गया, 2 और 2 4, 2 आ गया फैक्टोरियल 1, बस। तो ये आ गया a माइनस पाई बाई 4। और अगर चाहो तो इसमें हाँ देखो लूप जो है ना वो इस तरह से बना होगा, चाहे ये भाई लूप जो है ना इस तरह से बना होगा ना, तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो इसका 2 टाइम्स भी करेंगे, ये 2 टाइम्स भी करेंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई करो ये, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई तो सारे में होगी ए स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 तो फिर सभी के लिए आएगा ये, और ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, है ना। ये हमारा 2a स्क्वायर बाहर है, और ये है 1 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो इसे सोल्व करके लिखो, क्या लिखोगे बताओ। 2a स्क्वायर और 1 माइनस पाई बाई 4 है, तो ये कितना लिखा जाएगा, 4 माइनस पाई बाई 4, और 2 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा a स्क्वायर और 4 माइनस पाई बाई 2। ये आ गया इसका लूप का एरिया। ये कह रहा है ना असिम्प्टोट्स के लिए कह रहा है, बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। अब असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, तुमने सीख चुके हो तरीका। असिम्प्टोट के लिए क्या था, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते थे हम। एक्स एक्स के पैरेलल निकालेंगे, देखो एक्स क्यूब हो गया ये है, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक्स क्यूब। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स क्यूब नहीं निकलने का है कोई भी, है ना, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1 है, वहां से तो कुछ नहीं निकल रहा। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस देख लो निकाल के, तो y की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, a प्लस एक्स। ठीक है, तो a प्लस एक्स को जब तुम जीरो करोगे तो क्या आएगा निकल के, x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए असिम्प्टोट है इसका। तो देखो ये थोड़ा सा समझना है तुम्हें, बाकी क्वेश्चन तुम कर चुके हो। ये असिम्प्टोट ये है x इक्वल टू माइनस ए। तो इस ये कर्व कुछ इस तरह का होगा जरूर, यहां गया होगा और फिर घूम के फिर ऐसे आएगा, और ये इस तरह का होगा। तो ये हमारे से कह रहा है इस वाले, ये लूप वाले में तो ये कह रहा था निकालने के लिए, ये निकाला हमने लूप का एरिया। फिर कह रहा है कि ये इस एसिम्प्टोट के बीच का, इस एसिम्प्टोट से इधर इधर का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है हमें, ये और इस कर्व के बीच का एरिया ये निकालना है। ठीक है, कर्व तो वही है, तो इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बस। अब लिमिट्स क्या लिखेंगे, फ्रॉम माइनस ए टू जीरो। अब इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, और 2 से गुना करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी है कर्व नीचे भी है। तो सेम यही है क्वेश्चन, बस क्या चेंज है, लिमिट्स जो है वो माइनस ए से जीरो होंगी, माइनस ए से जीरो। तो ये जब चेंज होगा यहां पर क्या हो जाएगा ये, हाँ ये माइनस पाई बाई 2। अब ये माइनस ए रखोगे तो बताओ लिमिट्स में क्या चेंज होगा, यहां माइनस ए रखने पर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पाई। ठीक है ना, -1 होगा ना, तो थीटा की वैल्यू माइनस, नहीं ये है हमारी माइनस कितनी, जीरो की जगह पाई लिखोगे फिर। की लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, माइनस ए टू जीरो है ना, तो पाई बाई 2 टू पाई हो जाएंगी लिमिट्स ये। और इसमें यहां क्या अंतर पड़ेगा, ये -2a है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, पाई टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिट चेंज कर रखी थी ना ये। अब इसमें यहां पर ये पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, नहीं वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे देखो। अच्छा इसे 2a स्क्वायर तो हम बाहर रख लेंगे, और अब इसको कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और फ्रॉम पाई टू पाई बाई 2, और माइनस इसे रखो, कोस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, है ना, बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 हमने बाहर लिख लिया, और पाई टू पाई बाई 2, और ये है डी थीटा। करो इसको, कैसे करोगे अब, 2a स्क्वायर साइन पाई बाई 2 रखो इसको, हाँ 1 प्लस, सॉरी ये 1 प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें रखो साइन पाई बाई 2,
कितना हो जाएगा 1 और माइनस साइन पाई 0, तो खत्म ही हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। और 2a² सारे की मल्टीप्लाई में है भाई, ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना। फिर ये -1/2, 1 का थीटा हो गया और cos 2 थीटा का कितना sin 2 थीटा बाई 2 और लिमिट्स फ्रॉम पाई टू पाई बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें रखो इसे, तो ये 2a² 1 माइनस थीटा की लिमिट्स रखेंगे π/2 माइनस पाई, है ना, लोअर अपर दोनों एक साथ रख दो, π/2 माइनस पाई, तो माइनस आएंगे ना, ये माइनस π/2 आ गया ना, और माइनस π/2 की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो प्लस π/4 हो गया, π/2 आया था ना, और 1/2 की मल्टीप्लाई है। और अच्छा फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें जब पाई ये रखेंगे, अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा 0, और जब नीचे रखेंगे तो भी 0। ठीक है, तो बस यही आ गया π/4, ये इसका आंसर आ रहा है हमारा। 2a² ज़्यादा करो तो इसमें 4 ऊपर कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा ये 2a² और पाई +4 और बाई 4, ये इसका आंसर है। ठीक है।